रक्षाबंधन पर जब बहनें अपने भाइयों से मिलने निकलेंगी तो इस बार सफर को लेकर बड़ी राहत मिलने वाली है। रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा और नमो भारत में बढ़ी हुई सेवाएं। आखिर इन दोनों सुविधाओं का फायदा किसे और कैसे मिलेगा, आइए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरठ एक्सप्रेस टीवी। रक्षाबंधन इस बार 28 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन त्योहार की वजह से यात्रियों की आवाजाही 27 अगस्त से ही बढ़ने लगी है और इसी को देखते हुए यूपी सरकार और नमो भारत ने यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोडवेज बसों की, क्योंकि प्रदेश की लाखों महिलाएं रक्षाबंधन पर अपने मायके या भाई के घर जाने के लिए बसों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। यूपी सरकार ने 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की रात तक महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया है। यानी 3 दिनों तक महिलाओं को किराए की चिंता नहीं करनी होगी। इतना ही नहीं, महिला यात्री के साथ एक सह यात्री को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। अब सवाल, मुफ्त यात्रा का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है, अगर कोई महिला मेरठ से बस के जरिए अपने भाई के घर जा रही है और वह यूपी रोडवेज की पात्र बस सेवा का इस्तेमाल करती है तो उसे सामान्य किराया नहीं देना होगा। बस में यात्रा के दौरान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 0 फेयर टिकट जारी किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये सुविधा रोडवेज बस की पात्र सेवाओं के लिए है, इसलिए हर निजी बस को इस योजना में शामिल मान लेना सही नहीं होगा। यानी बस में बैठने से पहले ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि आप जिस बस में यात्रा कर रही हैं वह योजना के दायरे में आती है या नहीं। अब बात करते हैं नमो भारत की। अगर आपका सफर मेरठ से दिल्ली, गाजियाबाद या दिल्ली से मेरठ की तरफ है तो आपके लिए नमो भारत भी एक बड़ा विकल्प साबित हो सकता है। रक्षाबंधन के दौरान यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए एनसीआरटीसी ने 27 और 28 अगस्त को दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर 47 अतिरिक्त ट्रिप चलाने का फैसला किया है। इन अतिरिक्त सेवाओं के बाद ट्रेन करीब हर 8 मिनट में उपलब्ध होगी। यानी त्योहार के समय स्टेशन पर ट्रेन के लिए लंबा इंतजार कम करने की भी कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क समझिए, रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा है, जबकि नमो भारत में ऐसी मुफ्त यात्रा की घोषणा नहीं हुई है। नमो भारत का फायदा मुख्य रूप से तेज, नियमित और ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली सेवा के रूप में है। यानी अगर आपकी प्राथमिकता है कि कम समय में मेरठ से दिल्ली या दिल्ली से मेरठ पहुंचना है तो नमो भारत आपके लिए सुविधाजनक विकल्प साबित हो सकती है। वहीं अगर आपका रूट रोडवेज बस से जुड़ा हुआ है और आप महिला यात्री हैं तो मुफ्त बस यात्रा आपके खर्च को काफी हद तक कम कर सकती है। लेकिन अब सिर्फ सुविधा ही नहीं, भीड़ भी प्रशासन के लिए बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रक्षाबंधन पर हर साल बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और परिवार बड़ी संख्या में सफर करते हैं। ऐसे में सिर्फ बस या ट्रेन की संख्या बढ़ा देना काफी नहीं होता। असली चुनौती होती है भीड़ को संभालना, यात्रियों को सही जानकारी देना और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसी वजह से रक्षाबंधन के दौरान परिवहन, पुलिस और प्रशासन को भीड़ और यातायात व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। अब दर्शकों के लिए जरूरी बात, अगर आप 27, 28 या 29 अगस्त को यात्रा करने वाली महिलाएं हैं तो आखिरी समय पर घर से निकलने की बजाय थोड़ा पहले निकलना बेहतर होगा। बस अड्डे या स्टेशन पर भीड़ हो सकती है। अपना सामान संभाल कर रखें, यात्रा से पहले रूट और सेवा की जानकारी जरूर लें और अगर आप नमो भारत से यात्रा कर रही हैं तो पीक आवर्स में अतिरिक्त भीड़ की संभावना को ध्यान में अवश्य रखें। तो कुल मिलाकर इस रक्षाबंधन पर मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहनों के लिए 2 बड़े ट्रैवल ऑप्शन सामने हैं। पहला ट्रैवल ऑप्शन है रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, यानी जेब पर राहत, और दूसरा बड़ा ऑप्शन है नमो भारत में 47 अतिरिक्त फेरे, यानी तेज और ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला सफर। क्योंकि रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने का त्योहार नहीं है, बल्कि उन रिश्तों तक पहुंचने का भी दिन है जो दूरी के बावजूद दिल के बेहद करीब है। और इस बार कोशिश यही है कि ये दूरी तय करना
थोड़ा आसान हो।